नमस्ते। बेल्स पाल्सी पार्ट 2 वीडियो। इसमें मेन हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है स्टीरॉयड थेरेपी। स्टीरॉयड थेरेपी जो है समझ लो आपका डॉक्टर आपको 60 मिलीग्राम्स दे रहा है। 60 मिलीग्राम्स सब मिला के टैबलेट जो है 10 मिलीग्राम्स में हो सकता है, 20 में हो सकता है। तो 60 मिलीग्राम्स सुबह में एक टाइम में लेना है, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में कुछ नहीं, रात में कुछ नहीं। ऐसा ही 3 दिन। उसके बाद डोज कम करके 50 मिलीग्राम्स लेना है 3 दिन के लिए, और उसके बाद 3 दिन के बाद 40, ऐसा करके डोज कम करते जाना है जब तक 10 मिलीग्राम पहुंचे। मतलब 60, 50, 40, 30, 20, 10, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। थोड़ा डॉक्टर्स क्या करेंगे कि उसका पैटर्न जो है चेंज करके 60 मिलीग्राम पर डे डिवाइड करके 20 सुबह में, 20 दोपहर में खाने के बाद, 20 डिनर के बाद लेने के लिए एडवाइस करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा डॉक्टर्स बोलते हैं कि 3 दिन छोड़ के 5-5 दिन में रिड्यूस करो, ऐसा भी कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है क्योंकि ये स्टीरॉयड का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। एक साइड इफेक्ट है कि प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। तो जिनको प्रेशर और शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो वो कंट्रोल करने के लिए एडमिट करके आईवी स्टीरॉयड और कंट्रोल भी सेम टाइम कर सकते हैं। शुगर और प्रेशर कंट्रोल भी सेम टाइम कर सकते हैं। तो ऐसा भी आईवी ड्रग थेरेपी भी कर सकते हैं। अभी स्टीरॉयड्स का साइड इफेक्ट देखेंगे। इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। एक है प्रेशर, जिसको है प्रेशर बढ़ाएगा। शुगर, डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर का लेवल बढ़ाएगा, ब्लड शुगर लेवल। आंख में प्रेशर बढ़ाएगा, ग्लोकोमा। कैटरैक्ट हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, अल्सरेशन, स्टमक में अल्सरेशन बढ़ सकता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा, और बोन फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसा और भी ढेर सारा है। ये जो मैं बताया अभी तक वो कॉमन वंस हैं। तो इसके साथ में स्टीरॉयड थेरेपी की स्टार्ट में एंटासिड भी लेना पड़ेगा। एंटासिड जो है खाने के पहले, जैसे ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल जो है। स्टीरॉयड टैबलेट जो है खाने के बाद कंपल्सरी। इसके साथ साथ में, स्टीरॉयड थेरेपी के साथ साथ में फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल थेरेपी, मसल्स का थेरेपी भी करना पड़ेगा। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करेंगे। ये जो, जैसा मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था, ये फेशियल बेल्स पैल्सी आने के बाद रिकवरी के लिए 2 नहीं तो 3 हफ्ते लगता। 2 नहीं तो 3 हफ्ते का टाइम तक ये फेशियल मसल्स को थोड़ा एक्टिव रखना है, नहीं तो उसका टोन कम होके उसका फेशियल डिफरेंसेस थोड़ा हो सकता है, उसका मेमोरी वो लूज कर सकता है। तो फेशियल मसल मसाज चाहिए, मसल्स का मसाज, और उसका एक्टिवेशन और फेशियल फिजियोथेरेपी चाहिए। तो क्या करना है कि जैसा फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा और डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, वो आपको घर में जाके एक दिन में 2-3 बार करना है, एक टाइम में 3-4 बार करना है, जैसा वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। आपको आईने के सामने खड़ के फेशियल मसल का एक्सप्रेशन करके करना है। मैं आपको बताऊंगा। पहला है कि ऐसा आईब्रोज ऊपर करना है। समझो आपका राइट साइड काम नहीं कर रहा है, तो आपका राइट हैंड में राइट साइड सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा ऊपर करके। उसके बाद आंख बंद करके रिलैक्स करना, ऐसा। तीसरा, डायलेट करना इधर नाक के। चौथा, पांचवा, ब्लो करना। 6, ऐसा 6 एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जितना टाइम आपका फिजियोथेरेपी बताएगा उतना बार करना पड़ेगा घर में रह के। ये हुआ फिजियोथेरेपी। इसके साथ साथ में और भी थेरेपीज हैं। जो फिजियोथेरेपी जब करते हैं तो हर मसल के लिए हम करते हैं। तो टेंस बोल के थेरेपी है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन।
ये क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा करंट दे के वो फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो हर मसल स्टिमुलेट हो जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। और वार्म कंप्रेशन पैड, वो जहां भी हम थोड़ा गर्म रखेंगे तो ब्लड सप्लाई बढ़ के मसल को थोड़ा एक्टिवेट करेगा। सेम मैकेनिज्म में गैल्वेनिक एक्सपोजर और इंफ्रारेड रेडिएशन भी दे सकते हैं, इंफ्रारेड रेज भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ में आंख का भी केयर करना मस्ट है, इसलिए क्योंकि आंख जो है एक दिन में 11,000 12,000 से लेके 15,000 टाइम बंद होता है, 11,000 to 15,000, कभी कभी 20,000 टाइम्स पर डे ब्लिंक होता है। जब ये एक साइड का फेशियल मसल्स काम नहीं कर रहा है तो ब्लिंकिंग नहीं होगा, तो कंप्लीटली आंख एक्सपोज हो जाता है, उसके असर आंख में पड़ सकता है। इसलिए ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को मिलके उनका ऑर्डर्स फॉलो करना है। तो वो आपको ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आंख में आर्टिफिशियल टीयर्स हर 2 घंटा 2-2 3-3 ड्रॉप करके डालते रहना है। रात में सोने के पहले आंख में एक ऑइंटमेंट डाल के और आंख एक पट्टी रख के बंद करके सोना है। और जब भी बाहर जाएंगे तो स्पेक्टिकल्स पहन के ही जाना। वो स्पेक्टिकल्स में साइड कवर भी होना चाहिए आंख कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए, ताकि डस्ट अंदर ना आ जाए। और फोटोक्रोमैटिक लेंसेज पहनेंगे तो और भी बेहतर है, इसलिए कि फोटोक्रोमैटिक जो है घर के अंदर प्लेन ग्लास जैसा रहेगा, जब बाहर सनलाइट में जाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा। जब डार्क हो जाएगा आई के लिए थोड़ा सूथनिंग होगा, इसलिए तो इतना केयर करना है आई के बारे में। और अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो एक बार बेल्स पैल्सी आ गया तो उसका इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा फैक्टर्स हेल्प करता है, रिजल्ट के लिए कौन सा फैक्टर्स हेल्प करता है। तो अगर जो फर्स्ट डे में जो पेशेंट कंप्लेन करता है वो डे में ही कंप्लीट पैल्सी हो गया, मैं जैसे पार्ट 1 में बताया था, इसका प्रोग्रेस जब शुरू होता है उसका प्रोग्रेस 1-2 दिन में कंप्लीट होता है। अगर जो फर्स्ट डे में ही फेशियल पैल्सी कंप्लीट है तो उसका रिजल्ट प्रोग्नोसिस बैड होता है। ऐसा ही प्रेग्नेंट लेडीज में भी प्रोग्नोसिस बैड है प्रेगनेंसी के टाइम में, और ओल्ड एज में भी उसका असर हो सकता है। और ऐसा ही डायबिटिक पेशेंट में, और जब ड्राई आई ज़्यादा है तो भी इफेक्ट कर सकता है। अभी हम मेडिकल ट्रीटमेंट देख लिए, अभी हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। 85% तक 3 हफ्ते में रिकवर कर लेंगे, तो बाकी जो परसेंटेज है उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि फेशियल नर्व जो है ब्रेन से निकल के कान के अंदर से मिडिल पार्ट से लेके इधर से बाहर आके कंप्लीट नर्व्स फेशियल मसल्स को सप्लाई करेगा। तो कान के अंदर मिडिल पार्ट में एक टनल जैसा है, उसके अंदर से बाहर निकलता है। टनल इज अ क्लोज्ड स्पेस, तो जब उसके अंदर स्वेलिंग है तो फेशियल नर्व का फंक्शन ठीक से नहीं होता। तो क्या करना चाहिए सर्जरी में, ये पार्ट जहां वो एडिमा है, जहां कंप्रेस होता है, वो कैनाल को ओपन करके छोड़ना है। वो है सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ फेशियल नर्व। वो कब करते हैं? सेकेंड और थर्ड वीक के बाद। सेकेंड वीक के बाद अगर जो इंप्रूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक नर्व कंडक्शन स्टडी करना। अगर जो उसमें रिजल्ट 90% नर्व डैमेज आया तो वी हैव टू बी रेडी फॉर सर्जरी। सर्जरी के लिए तैयार रहना है। वैसा ही अगर जो कंप्लीटली ड्राई है, ग्रेडिंग ज़्यादा है, पैल्सी ज़्यादा है, ड्राई आई है, तो भी करना है रिकवरी फास्टन करने के लिए। ये हुआ सर्जरी के बारे में। जनरली उसका रिसर्च देखेंगे, प्रोग्नोसिस देखेंगे तो अच्छा है, 85% इन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स। अभी ये रिकवरी के बाद कभी कभी थोड़ा परसेंटेज पेशेंट्स में थोड़ा रेसिडुअल इफेक्ट्स हो सकता है। वो है कि रिकवरी के बाद थोड़ा दिन कभी ये फेशियल एक साइड में फेशियल एक्सप्रेशन आएगा तो सब मसल मिला के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्चुअली वो इंडिविजुअल मसल एक्सप्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। आपको पता है कि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन मिनिमम 10 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं।
जैसे कि स्माइलिंग, लाफ्टर, ग्रिमिंग, फ्राउनिंग, एंगर, सैडनेस, ऐसा 10 टाइप के एक्सप्रेशन है। तो हर एक मसल का डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है। 44 डिफरेंट मसल्स है सिर्फ फेस में, मतलब स्कैल्प, ईयर, फेस, आई, माउथ सब मिला के हर एक मसल का सेपरेट सेपरेट एक्शन होता है। तो इसके बाद रेसिडुअल इफेक्ट में क्या होता है कि जब एक स्माइलिंग करते हैं सब मसल मिला के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं हेमीफेशियल स्पैसम। और कभी कभी क्या होता है कि एक मसल जब एक्टिवेट होता है थोड़ा टाइम के बाद दूसरा एक्टिवेट होता है, उसके बाद दूसरा अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, वो है सिनकाइनेसिस। और थर्ड है कि जब भी खाते हैं थोड़ा स्वेटिंग जैसा शुरू होने का चांसेस है रीजनरेशन की वजह से, ऐसा थोड़ा रेसिडुअल इफेक्ट्स हो सकता है। अभी टेक होम मैसेज, क्या क्या घर में करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो मेनली आपको जैसा डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है मेडिकेशन के बारे में, वो रेगुलरली आफ्टर फूड ही लेना है। स्टीरॉइड्स रेगुलरली लेना है, जैसा टेपरिंग बोले उसी डोज में, और रिव्यू के लिए करेक्ट से जाना है। और ये साइड समझो राइट साइड इफेक्ट हो गया तो ये साइड ठीक से नहीं जाएगा, तो खाने के लिए मुश्किल होगा, पीने के लिए मुश्किल होगा। तो पीने के लिए आप स्ट्रॉ रख के कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं। और जब खाते हैं ट्राई करो कि दोनों साइड में इक्वल से खाने के लिए, क्योंकि जो साइड इफेक्टेड है वो साइड खाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी ट्राई करना दो साइड इक्वली खाने के लिए। और जब भी बाहर जाएंगे तो स्पेक्टिकल्स पहन के ही जाना, उसमें साइड कवर भी होना चाहिए, और फोटोक्रोमेटिक है तो बेहतर है। और आंख का आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट और आई पैड ठीक से इस्तेमाल करना। अभी खाने के बाद एक साइड में खाना अंदर स्टक होकर रख सकता है, तो खाने के बाद ठीक से गार्गल करके माउथ क्लियर करना चाहिए। और यही है मेन। सो बेल्स पैल्सी का ये है टेक होम मैसेज। थैंक यू सो मच।